मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ चैनल पर मैं गौरव यादव आप लोगों का बहुत अधिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। हम लोग चाल, समय और दूरी पढ़ रहे हैं। ये पार्ट नंबर 10 होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों ने सारे पार्ट पढ़े होंगे, अच्छा लगा होगा। तो आज की क्लास की शुरुआत में 2 लाइनों से करूँगा। मंजिल मिले मंजिल मिले या ना मिले अलग बात है। कह रहा है मंजिल मिले या ना मिले अलग बात है, लेकिन हम मेहनत ना करें ये गलत बात है। सही बात है ना, कि भाई मंजिल मिले या ना मिले ये तो भाई अलग बात है, लेकिन हम मेहनत ना करें ये गलत बात है। कहने का मतलब सबसे पहले कर्म होता है। सबसे पहले क्या होता है? कर्म होता है। सबसे पहले आप कर्म करिए। ठीक है, और कर्म प्रधान है पृथ्वी। ठीक है, श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है। ठीक है, सकल पदार्थ हैं जग माही। तुलसीदास जी ने कहा है रामायण में, सकल पदार्थ हैं जग माही और कर्म ही नर पावत नहीं। ठीक है, तो कर्म करने की ज़रूरत है, कर्म करिए। ठीक, चलिए देखते हैं। कह रहा है यदि चाल में 20% की कमी कर दिया जाए, यदि चाल में 20% की वृद्धि कर दिया जाता हो तो समय में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, कि दूरी पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो यहाँ पर एक नोट लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट क्या कहता है? नोट कहता है यदि समय या चाल में x% की वृद्धि x% की वृद्धि हो तो समय या चाल में कमी % बराबर। अगर यहाँ पर वृद्धि दिएगा तो यहाँ आप कमी % निकलेगा। ठीक है, कमी % बराबर x और यहाँ पर आप वृद्धि करेंगे। ये फार्मूला बन गया। ठीक है, क्या बन गया? फार्मूला बन गया। और ये नोट नंबर 1 था। नोट नंबर 2 कहता है यदि समय या चाल में x% की कमी हो तो समय या चाल में यहाँ पर वृद्धि थी इसलिए मैंने कमी लिखा। ठीक है, अगर यहाँ कमी देगा तो यहाँ मैं वृद्धि लिखूँगा। वृद्धि % बराबर क्या करिएगा? x बटे में 100। यहाँ पे आपने प्लस किया, यहाँ आप माइनस कर देंगे, -1 से फार्मूला बन गया। समझ में आ गया? ये आपका बन गया फार्मूला। यहाँ पे गुणे 100 रहेगा % के लिए, है ना, गुणे 100। ये बना आपका फार्मूला। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है यदि चाल में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो समय में कितने % की कमी करना होगा। तो आप कह सकते हैं समय में कमी % बराबर, समय में कमी % बराबर, कमी % पूछा है तो कुछ नहीं करना है। यक्स से बिल्कुल मत घबराइए प्यारे बच्चों। यक्स का मतलब जो भी डिजिट इन्होंने, जो भी अंक यहाँ पे दे रखा है वही है ना। तो यक्स का मतलब कितना दे रखा है? 20 दे रखा है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 20। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा? कमी % पूछा है, तो कमी वाला फार्मूला देखिए, समय या चाल में कमी % बराबर होता है x बटे में 100 प्लस x गुणे 100। ठीक है, तो x का मान 20 आ गया तो यहाँ पे 100 रखिए। ठीक है, प्लस x का मतलब 20 और गुणे कितना? 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 20 और बटे में 100 में जुड़ गया 120 हो गया, गुणे कितना? 100। ठीक है, 100 क्यों लिखा जाता? % में। तो 20 एकन्ने 20, 20 छक्के 120, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 0। कितना आ गया प्यारे बच्चों? 50/3 आ गया। कितना आ गया? 50/3 आ गया। और 50/3 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। अभी 16 सही 2/3% कहाँ से आया? जिनको समझ में नहीं आया यहाँ देखो,
जब आप 50 को 3 से भाग करिएगा, 3 एकन्ने 3 है ना, तो घटाइएगा 2 आ गया, 0 उतारिए तो 3 छक 18 है ना, बचा कितना भैया 2 बचा। तो यही लिखा जाता है 16 सही और 2/3% है ना। समझ में आ गया होगा। तो ये तो मेरा मेथड नंबर 1 था, मेथड नंबर 1। अगर आप मेथड नंबर 2 देखना चाहते हैं देख लीजिए। मेथड नंबर 2 कुछ नहीं करना है, समझ में आ गया होगा। मेथड नंबर 2 कहता है, इन्होंने दिया है 20%। 20% को पहले भिन्न में बदलिए, 20/100 कर दीजिए, परसेंट लगा इसलिए 100, 20 एकन्ने 20 और 20 पंचे 100, 1/5 कितना आ गया, 1/5 आ गया। कितना आ गया, 1/5। तो मैंने क्या माना, मैंने मान लिया कि पहले क्या था, 5 था, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 20% की वृद्धि कर दिया जाए। क्या किया जाए, 20%। तो पहले था 5, 1 मिनट, ये जो 5 है ये अपने आप में 100% है, और जो ये 1 है अपने आप में कितना है, 20%। कितना है, 20% है, ठीक है। अब क्या करना है, इन्होंने कह रखा है क्या क्या करना है, कमी परसेंट। तो समय में कितने परसेंट की कमी की जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप वही फार्मूला लगा दीजिए, क्या कि कमी परसेंट बराबर यक्स बटे में। अब जहाँ पर 100 रखना है, जहाँ पर यहाँ मैंने 100 रखा था वहाँ पर आप 5 रखेंगे, और जहाँ पे हमने यक्स की जगह 20 रखा था वहाँ आप 1 रखेंगे, ठीक है। तो यक्स बटे में यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर यक्स का मतलब 1 रखिए, यक्स का मतलब 1 रखिए, और कमी कहाँ है, जुड़ जाएगा, टोटल कितना 5 और प्लस में 1, और परसेंट के लिए गुणे कितना 100, परसेंट में के गुणे के लिए कितना 100। तो देखो आ गया ना, 1/6 और गुणे में कितना 100, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 बराबर 50/3, और हल करोगे 16 सही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी, है ना। ये हो गया पेवर बेसिक से। प्यारे बच्चों देखना चाहते हैं, बहुत आसान है, आसान क्या लेकिन बड़े में लगेगा, ठीक है। तो उससे नहीं बताऊंगा मैं, इसी बेस्ड पर आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा प्यारे बच्चों, कह रहा है यदि समय में 16 सही 2/3% की कमी कर दिया जाता है तो चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना होगा कि दूरी पर कोई प्रभाव न पड़े। नोट लिख लीजिए। नोट क्या कहता है, मैंने लिखा रखा है, यदि प्रश्न में कमी दिया हो तो, यदि प्रश्न में कमी दिया हो तो वृद्धि करेंगे, वृद्धि, और यदि प्रश्न में वृद्धि दिया हो तो कमी परसेंट ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है यदि समय में 16 सही 2/3% की कमी दिया ना, कमी दिया है कहने का मतलब यहाँ पर जोड़ा जाएगा, वृद्धि करना पड़ेगा। तो कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल डरना नहीं भाई, 16 सही 2/3%, कुछ नहीं, इसका गुणा करिए, 16 तियाँ 48, 2 50 हो गया, 50/3। परसेंट लगा है, ये बटे में है तो इसको भी परसेंट को भी बटे में करो, 50 एकन्ने 50, 50 दूनाई 100, 3 दूनाई 6, 1/6 आ गया, ठीक। आप कुछ नहीं करना क्या है, अपने आप में जो 6 है अपने आप में कितना 100%, और ये जो 1 है ये अपने आप में कितना है, ये अपने आप में 16 सही 2/3% है, ठीक है। कहने का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कि जहाँ भी कमी कहे, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ समय में कमी परसेंट बराबर, समय में कमी परसेंट बराबर क्या, कमी परसेंट बराबर जहाँ पर कमी वहाँ पर वृद्धि। तो यहाँ पे क्या करिए, 100 प्लस यक्स गुणे 100, ठीक है।
तो जहाँ भी 100 लिखा वहाँ आप 6 लिखिएगा, और जहाँ पर भी x लिखा वहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आप लिख दीजिए, यहाँ पर कमी दिया है ना, तो यहाँ पे करेंगे वृद्धि। अगर यहाँ पे कमी देगा तो यहाँ वृद्धि करेंगे। तो समय में वृद्धि परसेंट बराबर, तो समय में वृद्धि परसेंट बराबर क्या करिए, आप कर सकते हैं समय में वृद्धि परसेंट बराबर x की जगह आप 16 सही 2/3 लिखेंगे, और बटे में 100 की जगह आप 6 लिखेंगे, प्लस x की जगह, है ना, इसके जगह आपने, इसकी जगह आप 1 भी लिख सकते हैं, तो मैं 1 लिख लेता हूँ, 1 लिख दीजिए। और फिर x लिखा है तो 16 सही 2/3 ना लिख कर इसकी जगह 1 लिख दीजिए, ठीक है। तो इसको और गुणे में 100, गुणे में 100 आराम से हल कर लीजिए। 1/7 हो गया, गुणे में कितना है 100 है। 1/7 हो गया, गुणे में कितना है 100 है। अब देखिए 1 मिनट। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा है, यदि प्रश्न में कमी दिया हो तो वृद्धि, और यदि प्रश्न में वृद्धि दिया हो तो कमी। तो क्या कहा है, तो चाल में कितने % की वृद्धि करना होगा की दूरी, चाल में वृद्धि परसेंट, यहाँ पे चाल लिखिए भैया, चाल में वृद्धि परसेंट बराबर, यहाँ पे वृद्धि दिया है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x की जगह यहाँ भी माइनस हो जाएगा, -1। 6 में से जब आप 1 घटा देंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है, ठीक। तो काट लीजिए, 5 एकन्ने 5, 5 दूना 10, 0, 20 एकन्ने 20, बराबर आ जाएगा 20%। 20% क्या वृद्धि करना पड़ेगा, यही हमारा हो जाएगा 20%, ठीक है। जहाँ वृद्धि दिया है, अगर वृद्धि दिया है तो कमी निकलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, है ना, वृद्धि देगा तो कमी, तो यहाँ पे आंसर हो गया 20%, ठीक है, 20% वृद्धि। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कह रहा है चाल में 14 सही 2/3% की वृद्धि कर दिया जाता है। चाल में वृद्धि किया जाता है कितने की, तो जो आप कह सकते हैं चाल में वृद्धि बराबर कितने की वृद्धि किया भैया, ठीक है, 14 सही 2/3% का। तो 14 तियाँ 14 दूनाई 14 दूना 28, 14 तियाँ 42, 42 में आप 2 जोड़िए, है ना, 42 में। प्यारे बच्चों, प्रश्न गलत है, यहाँ पे 7 होना चाहिए। 14 सही 2/7% है ना, सही। 14 सत्ते 98 और 200, है ना, तभी तो होगा ना। तो आ गया 100 कि, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 14 सत्ते 98 200, इसको मैं लिख सकता हूँ 100/7, ठीक है। अब परसेंट लगा है तो ये बटे में है, परसेंट को भी बटे में लाने के लिए 1/100 करेंगे, 100 कट जाएगा, बराबर बचा कितना 1/7। खूब ध्यान से समझिए, गड़बड़ाना नहीं है। अब देखिए, अब कहने का मतलब वो पूरा मान तो अपने आप में 7 होगा, कहने का मतलब जो भैया 7 है ये अपने आप में कितना 100% कितना है 100% है। अब 100% में अगर बात किया जाए 14 सही 2/7 का, तो एक जो होगा वो 14 सही 2/7% के बराबर होगा, ठीक है। कहने का मेन मतलब क्या, जहाँ पर हमें 14 सही 2/7 लिखना होगा वहाँ पर मैं 1 लिख दूँगा, और जहाँ पर मुझे 100% लिखना होगा, 100 लिखना होगा, वहाँ पर मैं 7 लिख दूँगा, ठीक है। तो कहा है समय में कितने % की कमी करना होगा, कितने % की कमी, तो मैंने बताया है समय में कमी % बराबर क्या बताया है मैंने, यही कहा है x/100। अगर यहाँ कमी है तो यहाँ प्लस करिए, ठीक है, प्लस कितना x और % के लिए गुणे कितना 100, ये रहा फार्मूला, ठीक है। तो आप कह सकते हैं समय में कमी % बराबर x का मतलब क्या मानेंगे, x का मतलब आप 1 मानेंगे,
यक्स का मतलब दी हुई संख्या है 14 सही 2/7 और 14 सही 2/7 को आप यक भी लिख सकते हो, अबड़ाना नहीं है ना। कह रहा है यक्स का मतलब दी गई संख्या, यक्स का मतलब प्रश्न में दी गई संख्या, प्रश्न में दी गई संख्या। तो प्रश्न में संख्या दी गई है 14 सही 2/7 और 14 सही 2/7 का शेष हम लोगों ने निकाला है 1। समझ में आ गया। तो कहने का मतलब यहाँ अगर मैं 1 रख दूँ बटे में 100 प्लस यक्स का मतलब 1 और परसेंट के लिए गुणे कितना 100, परसेंट में गुणे कितना 100। एक चीज़ और देखिए मित्रों, 100 की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं 7, तो यहाँ रख दीजिए 7। ठीक है, समझ में आया 7 कहाँ से आया। चाहे मैं 7 लिखूँ या 100 लिखूँ बराबर है। तो 14 सही 2/7 को अगर मैं 1 लिख दूँ, ठीक है, तो भाई 100% यहाँ जो 100 था 100 को मैं 7 लिख सकता हूँ। अब आप लोग ये पूछिए, हाँ, तो अब आप लोग कह सकते हैं सर जी ये बताइए आप जो है 14 सही 3/7 की जगह 1 क्यों लिख रहे हैं। तो दरअसल कोई भी मान हो जब मिश्रित भिन्न में होता है, ठीक है, सॉल्व नहीं होता है, इसको मैं आसान करने के लिए क्या लिख दिया हूँ 1 लिख दिया हूँ। ठीक है, मैंने मान लिया टोटल जो रहा होगा 100% 7 रहा होगा और इस 100 का 14 सही 2/7% 1 रहा होगा। कहने का मतलब जहाँ 14 सही 2/7 लिखना होगा वहाँ मैं 1 लिखूँगा और जहाँ 100% लिखना होगा वहाँ मैं 7 लिखूँगा। समझ में आ गया, आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 1 बटे आप लिख सकते हैं समय में कमी बराबर 1/7, 1 8 हो गया, गुणे कितना भैया 100 हो गया। तो 4 दूनाई 8 हो गया, 4 दूनाई 8 हो गया, 2 बचा, 4 पंचे 20 हो गया, है ना। अब 2 से कटेगा नहीं, ठीक है, 25 से कन्ने 25 हो गया, है ना, बटे में 2। जब इसको काटिएगा तो आ जाएगा 12.5, 12 सही 1/2%, या आप इसको लिख सकते हैं 12.5%। क्या क्या निकाल दें कमी, है ना, समय में कितनी कमी करनी पड़ेगी 12 सही 1/2% की या 12.5% की। अगर जिन बच्चों को वहाँ समझ में नहीं आया 25 को भैया जब 2 से काटिएगा 2 अकम 2, है ना, तो ये कट गया, 5 उतारिएगा तो 2 दूनी 4 हो गया, 1 बचा ना, तो दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 2 पंचे 10, है ना, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, तो एक ही प्रकार के कई क्वेश्चन करा रहा हूँ, समझने का प्रयास करेंगे, ज़रूर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कह रहा है चाल में 20% की वृद्धि तथा समय में 40% की कमी कर दिया जाता हो तो दूरी में कितने % की वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसमें आप लोग नोट लिखिएगा। आप लोग कह सकते हैं यदि वृद्धि दिया हो, यदि वृद्धि दिया हो तो प्लस, और यदि कमी % यहाँ भाई वृद्धि % कमी % दिया हो तो माइनस, तो मान को तो दिए गए मान को माइनस में रखते हैं। यहाँ पर एक सूत्र बनता है, वो सूत्र है वृद्धि % या कमी % बराबर x + y और यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पर आप करेंगे प्लस या माइनस, प्लस माइनस x + y बटे में 100। ये बन गया आपका फार्मूला। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है। कह रहा है चाल में 20% की वृद्धि तथा समय में 40% की वृद्धि कर दिया जाता हो। ठीक है, कह रहा है कर दिया जाता हो तो दूरी में कितने % की वृद्धि होगी, तो दूरी में कितने % की वृद्धि होगी। अब देखिए
कहने का मतलब ये मान x हो गया और ये भैया y हो गया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं x की जगह कितना है 20 है। अब वृद्धि कहा है तो इसलिए प्लस में रखेंगे और इसके बाद कह रहा है 40% की वृद्धि प्लस 40। ठीक, अब आगे इन्होंने कह रखा है प्लस लगाएंगे तो यही चीज़ फिर x का मतलब कितना 20 और गुणे में 40 और बटे में 100 है ना। 2 जीरो कट गया है ना। 40 20 हो गया 60 प्लस 4 दूनाई 8 बराबर आ जाएगा 68%। 68% आप क्या करेंगे, ठीक है, वृद्धि क्या आया है वृद्धि। अब हमें भैया कैसे पता चला, हमें पता इसलिए चला क्योंकि जब दोनों मान धनात्मक हैं है ना, दोनों वृद्धि दे रखा हर जगह तो वृद्धि ही आएगा। ठीक है, पूछा कितने परसेंट की वृद्धि होगी तो 68% ही हमारा हो जाएगा ऐसे। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, फोर्थ कह रहा है चाल में 25, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चाल में 25% की वृद्धि तथा समय में 40% की कमी कर दिया जाता हो तो दूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो आपने पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, वृद्धि परसेंट या कमी परसेंट बराबर आपने पढ़ा x प्लस वाई बटे में 100। और आपने यहाँ पे पढ़ा कि अगर जहाँ पर वृद्धि दे रखी हो वहाँ प्लस और जहाँ पर कमी दे रखी हो वहाँ पे माइनस। ठीक है, तो रख लीजिए, मान रखिए कह रहा है 40 चाल में 25% की वृद्धि तो 25 प्लस में रखिए, 40% की कमी माइनस 40 कर दीजिए। ठीक है, आगे फिर प्लस करिए, अब यही मान रख लीजिए। ठीक है, क्या 25 माइनस 25 और गुणे माइनस 40 है ना, गुणे माइनस 40 इसको कर लीजिए, बटे में कितना 100, बटे में कितना करिए 100 कर दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए बटे में कितना 100 कर लीजिए। अब 1 जीरो कट गया, 25 सेकंड में 25, चलो ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो कह रखा 25% की वृद्धि, 25 को प्लस में रख लिए, कहा 40% की कमी तो 40 को माइनस में कर दिए, प्लस यक्स का मतलब इस यक्स का मतलब 25 गुणे और ये वाई आया है माइनस में तो इसलिए है ना माइनस 40 बटे 100। 25 करने 25, 25 चौका 100। ठीक है, आप देखिए 4 करने 4 और 4 करने 4 10, लेकिन माइनस लगा है। आप देखिए 25 तो प्लस में है, ये माइनस जुड़ जाएगा, कहने का मतलब -50। तो -50 में से जब 25 घटेगा तो आएगा -25%। ये -25% क्या, जब माइनस में आएगा सभी लोग जानते हैं कमी है ना, तो वो क्या होगा भैया, दूरी में 25% की कमी हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25% की कमी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है समय में 30% की कमी। ठीक है, समय में 30% की कमी का मतलब जो भी मान मैंने लिखा था कमी वाले मान को आप माइनस में और वृद्धि वाले मान को आप लिखेंगे प्लस में। ठीक है, और बाकी फार्मूला वही है, कमी या वृद्धि परसेंट बराबर x प्लस वाई बटे में कितना 100। ठीक है, यही फार्मूला। तो क्या बोला है, तो दूरी में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो आप लिख सकते हैं कमी परसेंट बराबर 30% की कमी दे रखा है तो -30। ठीक है, प्लस अब 50% की कमी कह रहा है, 50% की कमी, 50% कमी दे रखा है तो -50। ठीक है, प्लस तो यही रख लीजिए -30 गुणे -50
और बटे में कितना 100। तो 50 करने 50 - 1 और 50 दूना 100। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 15। अब देखिएगा, अब यहाँ आप क्या करिए, -c माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस ही हो गया भैया 80। ठीक है, ई -15, ई -15 ये होगा तो गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा धन, तो हो जाएगा +15। क्या हो जाएगा? +15। ठीक है, ये तो भैया जुड़ तो जाएगा, 50 और 30 जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगा रहेगा। इसके पास जो चिन्ह है वो माइनस का ही लगा रहेगा। तो कहने का मतलब 80 में से जब 15 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा -65%। यही क्या कम में परसेंट बराबर कितना आया? 65% है ना। तो यही क्या हो गया आंसर। ठीक, माइनस आ गया तो कमी हो ही गई। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अलग प्रकार का प्रश्न है। कह रहा है चाल में 16 सही 2/3% की वृद्धि। तो मैं लिख दूं वृद्धि। वृद्धि हुई, क्या हुई? वृद्धि। वृद्धि हुई कितने की? वृद्धि का मतलब प्लस और कितना? 16 सही 2/3%। आगे कह रहा है तथा समय में 14 सही 2/7% की कमी। क्या हुई? कमी। तो मैं इसको माइनस करूँगा कमी कितने की भैया? 14 सही 2/7% की। कर दिया जाए तो दूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? ठीक है, अब आप देखिए, इसको पहले भिन्न बनाइए, इसको गुणा इसको जोड़, इसको गुणा इसको जोड़, है ना। तो 16 × 3 = 48, 2 = 50, 50 बटे कितना हो गया? 3। परसेंट लगा है, ये बटे में है, परसेंट को भी बटे में 100। ठीक है, इसको भी देखिए, क्या करिए, 14 × 7 = 98, 200, 100/7। ठीक है, और गुणे परसेंट लगा है तो 1/100। ठीक है, अब देखिए 50 करने 50, 50 दूनाई 100, तो 3 दूनाई 6, 1/6 आ गया। ठीक, अब इनका देखिए 100 कट गया तो 1 कितना आ गया? 7 आ गया। अब देख लीजिए, खूब आराम से देखिए, इनके कहने का मतलब क्या कह रहा है? वृद्धि। वृद्धि कहने का मतलब इसमें एक जुड़ जाएगा, कहने का मतलब हो जाएगा 6 में 1 जुड़ गया, 7/6। कहने का मतलब पहले था 6, अब हो गया 7। पहले क्या था? पहले था 6 और अब वृद्धि हो गई, अब 7 हो गया। इसमें कहा है कमी तो एक घट जाएगा, 6/7 हो जाएगा। कहने का मतलब पहले था 7 और अब हो गया कितना? अब हो गया 6। कहा है चाल में वृद्धि। भैया ये चाल था और इस समय था। चाल क्या हुआ? पहले था 6 अब 7 हो गया। समय पहले 7 था अब 6 हो गया, तो ये घट गया। तो अच्छा, अगर मैं निकालूं कुल समय और चाल कुल मिला के दोनों मान था कितना, तो 6 और 7 का एलसीएम टोटल क्या हो जाएगा? 6 और 7 का एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 42। मैंने मान लिया पहले 42 था, मैंने मान लिया पहले कितना था? 42 था। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, 42 था, 42 में वृद्धि कितने की हुई? 7/6। ठीक ना, 7/6 की। और इसके बाद कमी कितने की हुई? 6/7 की। ठीक है, 6/7। 6/7 का मतलब 16 सही 2/3% वृद्धि। कहने का मतलब 6 पर 1 बढ़ गया, मतलब 16 सही 2/3 की जगह मैंने ये लिख दिया और 14 सही 2/7 की जगह मैंने ये लिख दिया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए भैया 7 7 कट गया, 6 6 कट गया, बराबर बचा कितना? 42। ठीक है, तो पहले अगर मैं देखूं, पहले इसका मान पहले भी 42 था और इसके बाद चाल और समय में दोनों में परिवर्तन होने के बाद अब भी 42 है, अब भी 42 है। तो उत्तर क्या आया? उत्तर आया नो चेंज। नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब भैया दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज। क्यों?
क्योंकि पहले भी इसका मान 42 था, हमने इसके 6 और 7 इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लिया तो मान हमारा 42 बना था। ठीक है, अब भी हल करने के बाद भी वृद्धि कर दिया, यहाँ कमी कर दिया, हल करने के बाद भी मान कितना आ रहा है 42। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कह रहा है समय में 16 सही 2/3% की कमी। तो मैंने लिख लिया भैया समय में 16 सही 2/3% की क्या हुई, कमी। क्या कर दिया इसने, समय में कमी कर रहा है। क्या कर रहा है, कमी, मतलब माइनस कर रहा है कितना, 16 सही 2/3%। आगे बोला है चाल दिया है, समय दिया भैया, ये चाल, यहाँ पे चाल होगा, कोई दिक्कत नहीं। और कह रहा है चाल में 33 सही 1/3% की वृद्धि कर दिया जाए। और जो दे रखा है चाल में 33, चाल में क्या किया जाए, वृद्धि किया जाए। क्या किया जाए, वृद्धि कर दिया कितना, 33 सही 1/3%। अब इसको आप बनाइए, 16 3 48 2 50, 50/3 हो गया। और इनका 33 3 99 100, 100/3 हो गया। ठीक है, परसेंट के लिए गुणे 1/100, इनमें भी गुणे 1/100, 100 कट गया, 50 करने 50, 50 दूना 100, 1/6 आ गया। और इनका जो है 1/3 आ गया। अब कहा है इसमें कमी, तो 6 में से 1 घट जाएगा तो 5/6। कहने का मतलब पहले था 6, अब कितना हो गया, 5 हो गया। और ये भैया पहले इसमें वृद्धि बोला है ना, तो एक जुड़ जाएगा, तो कहने का मतलब 4/3। पहले कितना था, पहले था 3 और अब कितना है 4। समझ में आ गया। अब देखो, अब अगर मैं कुल दूरी पता करूं तो इस 6 का और 3 का एलसीएम, ठीक है, कुल दूरी बराबर 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा भैया, 6 आएगा। मैंने मान लिया कुल दूरी 6 थी, ठीक है, ये पहले वाला है, कुल दूरी 6 थी तो मैं लिख सकता हूँ 6। अब परिवर्तन है 5/6 और गुणे फिर करिएगा 4/3, है ना, 4/3। ठीक, 4/3 कर लिया तो भैया 6 कट गया, 6 कट गया। ठीक है, तो 5 चौक 20, 20/3 आ गया। ये मतलब अब पहले था 6 और 6 का 20/3 आ गया। तो अगर मुझे ज्ञात करना है कितनी वृद्धि हुई तो मैं कह सकता हूँ वृद्धि बराबर पहले ज्ञात करूँ तो वृद्धि बराबर 20/3 -6 कर दूँ। तो जब मैं इस प्रकार से करूँगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया, इसको जब हल करिएगा तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, 6 3 18, कहने का मतलब 20 - 18, 20 - 18 और बटे में कितना 3, है ना। तो 18 में से जब आप 20 में से 18 घटाइएगा 2/3, कितना आ गया, 2/3 आ गया। अब क्या वृद्धि आप निकाले, तो आप कह सकते हैं वृद्धि परसेंट बराबर क्या होगा, प्रारंभिक मान बटे वर्तमान मान बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। तो प्रारंभिक मान है 2/3 और पहले का मान कितना है, पहले का मान कितना दे रखा था, पहले का मान दे रखा है 6, मतलब पहले तो 6 था, पहले कितना था, पहले दूरी 6 थी, अब दूरी हो गई है 2/3 और परसेंट के लिए गुणे कितना 100, परसेंट के लिए गुणे कितना 100। ठीक है, 100 हो जाएगा। तो अब आप क्या करिएगा, ये 6 भैया यहाँ इसके साथ जाके गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा। तो कहने का मतलब आपका हो जाएगा 2/18 और गुणे कितना 100, 2/18 गुणे में 100। तो देखिए 2 9 18 हो गया, 2 9 18 हो गया और 2 पंचे 10 हो गया और 0 हो गया। ठीक है, तो 50 दूनी 100/9 तो बराबर हो जाएगा 100/9। 100/9 को जब आप हल करेंगे, ठीक है,
तो आ जाएगा 11 सही 1/9%। ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। वृद्धि परसेंट कितना आया? 11 सही 1/9%। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर बच्चों को डाउट है कहाँ से आया, तो आप क्या करिए, 100 को भाग कर दीजिए 9 से। 9 एकने 9 हो गया, 1 और यहाँ पे 0, 1 9 आ गया 1, इसको आप 11 सही 1/9%। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। ठीक है, पार्ट 10 में इतना ही। आगे पार्ट नंबर 11 देखेंगे। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ओके बाय।